चाहते हैं क्योंकि लगातार पप्पू यादव के गिरफ्तारी के लेकर आम जनता उकसाए है। आम जनता की बात किया जाए तो आम जनता लगातार ये मांग कर रहा है कि पप्पू यादव का जल्द रिहा होनी चाहिए, लेकिन पप्पू यादव अब तक रिहा नहीं हो पाया। देखिए गुलाम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने अपने स्टेज पे बोलने का मौका दिया। जी आपने बोला कि कोई भी शख्स, अब वो जो गिरफ्तार हुए हैं उनके जो मामलात हैं वो कुछ और हैं, जी मगर जो आम जनता, आम पब्लिक, कोई भी अपने मसीहा को जिसकी मदद की जाए, ये हम लॉकडाउन कोरोना क्राइसिस की बात नहीं करेंगे, अभी हाल ही में गिरफ्तार हुए वो तो बात की बात है, मगर जब बिहार के अंदर बाढ़ का मुद्दा हो या किसी भी चीज़ का मुद्दा हो, बाढ़ हो, लॉकडाउन हो, पिछले साल हमने देखा अगर सरकार उठाना चाहती तो पिछले साल भी उठा सकती थी, मगर इस साल ये भी माना जा सकता है और माना क्या जा सकता है, ऐसा है भी कि जो मौजूदा हालात में जो सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश सरकार, अब जाहिरन बात है आप किसी की पार्टी पर्सन को या जो पक्ष में नेता है, जो सत्ता पे फ्राइज लोग हैं, उनके लोगों में किसी का पोल खोल दीजिएगा, आप चले जाइएगा, एम्बुलेंस हटा दीजिएगा, किसी की नेगेटिविटी को शो कीजिएगा, और जाहिरन बात है कि आपको बनाया गया है आवाम के लिए। मगर पप्पू यादव जी का मामला ये है, पब्लिक इसलिए उनकी तरफ से उतावली हो रही है कि जो है कोई ऐसा एक सरकार भी फेल है। भाई हम आप जितने भी पत्रकार हैं बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जो आज के टाइम पे चाटुकार पत्रकार है, गोदी मीडिया है, दलाल है, उनकी बात को एक साइड में रखे, आज के टाइम पे उनकी कोई नहीं सुनता है क्योंकि वो फाइनेंशियली तरीके से वर्क करें। बाकी जो कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हम लोगों की तरह एक पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता करते हैं और हम लोग महत्व उसका समझते हैं, तो वहाँ उस बुनियाद पे हम लोग अपना नज़रिया पेश करते हैं कि सरकार फेल है। आप पक्ष में रहने के बावजूद भी आप आवाम की भला नहीं कर सकते हैं तो आप बेकार हैं। आप बेकार हैं क्यों? क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है, आपके पास सब कुछ है। आपकी अभी जो बिहार के अंदर नीतीश कुमार का गठबंधन किनसे है? बीजेपी से है। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अगर बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आपकी पार्टी जिससे अलायंस करके अपनी सरकार को बना रही है, वो तो चाहे तो आवाम की भला कर सकती है, मगर क्यों नहीं कर रही है? क्यों कोई विपक्षी दल आके लोगों की मदद कर रहा है? और रहा राजनीति रणभूमि का, अगर देखिए कोई लोग अगर मान लेते हैं कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना भाई, उस राजनीति करने से 10 लोगों का भला हो रहा है तो अच्छी राजनीति है वो। मगर विपक्ष पक्ष जो भी नेता लोग हैं, नेतागण करें कि ऐसा बयानात सामने नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लेवल पे ट्रोल हो रहा है कि पप्पू यादव को राजनीति नहीं करने आ रही, तो क्या ऐसा थोड़ी ना, जो मामलात में गिरफ्तारी हुई है, हाँ ये है, अगर अभी मान लेता कि पप्पू यादव अगर उनकी एम्बुलेंस, बीजेपी की कैंडिडेट जो एमएलए हैं या एमपी जिनकी भी एम्बुलेंस वहाँ से उन्होंने गिरफ्त की, अगर वो ये काम पिछले लॉकडाउन में करते तो पिछली बार भी गिरफ्तारी कर सकते थे। 2 साल के मामलात में उनको कई अरसा हो गया जेल से छूटे हुए, तो आज क्यों निकल रहा है वो मामला इसलिए निकल रहा है क्योंकि जो सत्ता पे फ्राइज लोग हैं, जो सत्ता पे बैठे हैं, कुर्सी पे चिपक के बैठे हैं, वो लोगों की वो पोल खोल रहे हैं, इसीलिए कई लोग खलबला के आप दूसरी बात बोलेंगे। जाहिरन बात है, मैं आज के टाइम पे आपका काम बिगाड़ने जाऊंगा तो आप भी सोचेंगे हम इन पर अटैक करेंगे। और रहा गंदी और अच्छी राजनीति का मामला, तो वो तो आवाम जनता जानती है। जनता इसलिए बौखलानी हुई है क्योंकि साला सरकार तो पहले से ही फेल है, सरकार पहले से ही फेल है, उसके पास कुछ भी नहीं है। आप बोलते महिला सुरक्षा देंगे, जंगल राज बिहार में था है और अभी पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, मगर आप पिछली पार्टी पे भी हमला बोलते हैं, इस पे भी हमला बोलते हैं, 15 साल की सरकार, 10 साल की सरकार, 20, तो मामलात जहां था वहां का वहीं है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। रहा पप्पू यादव का, तो एक अच्छा मसीहा, एक अच्छा शख्स है, भले ही वो राजनीति के तौर पे अगर 10 लोगों की भलाई हो रही है तो मेरा मानना यह है कि वो बेहतर शख्स है, भले ही वो उसका एम कुछ और हो, मोटिव कुछ और हो, मिशन कुछ और हो, वो मामला ये है, मेरा मानना ये है। तो क्या लगता है बिहार की राजनीति में पप्पू यादव को आनी चाहिए या फिर बैक हो जानी चाहिए? क्योंकि लगातार ये मांग हो रहा है कि पप्पू यादव आने वाले समय में बिहार के सीएम होंगे, क्योंकि इनका ही डर शायद तेजस्वी यादव को सता रहे हैं। देखिए
पहले कंपटीशन दो लोगों के साथ था जी। अगर आज आरजेडी महागठबंधन है तो उसके अपोजिशन में सिर्फ एक था। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, सिर्फ एनडीए थी। एनडीए की महागठबंधन थी, नीतीश कुमार बाबू जो थे उन्होंने इनको अपना अलायंस हटा के, आरजेडी से अलायंस हटा के बीजेपी के साथ अलायंस किया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर सता रहा था, इसी वजह से कुछ अलायंस का मामला सामने आया। अब दूसरी बात आपने बोला पप्पू यादव जी के पार्टी में आने से, विपक्ष में लड़ने से जो है इनको, तेजस्वी यादव को या आरजेडी को या महागठबंधन को या एनडीए को, जाहिरन बात है कि दो कैंडिडेट के बीच में अगर कोई तीसरा कैंडिडेट आएगा तो एक ही पार्टी नहीं, दोनों ही पार्टी खलबलाएगी। समझ रहे हो गुलाब साहब, दोनों ही पार्टी खलबलाएगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पप्पू यादव के आने से नीतीश कुमार नहीं खलबलाएगा, जाहिरन बात है खलबलाएगा। अगर आप पिछले ही बिहार की राजनीति में देख लीजिए, उनका रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं रहा, मगर जिन लोगों का उन्होंने भला किया, उन्होंने चाहा कि हम इनको सत्ता पर बिठाएं। आने वाले कुछ वक्त अरसे पहले जब कन्हैया कुमार जब दिल्ली के इससे स्टूडेंट यूनियन से जब वो बाहर आए, अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद जब वो बिहार की राजनीति में कदम रखने आए तो ऐसा माना जा रहा था कि वो तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे, मगर अभी भी ऐसा कुछ मामला नहीं है। कुछ भी वक्त कुछ भी कर सकता है, वक्त का खेल बहुत निराला होता है। इसी तरीके से अगर उनकी हयात ज़िंदगी बख्शी गई, तेजस्वी यादव की भी हयात रही, लंबी उम्र, जो भी जितने लेवल तक के जहाँ जो भी हो, कुछ भी हो सकता है। ये हिंदुस्तान की राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स का जो है, कुछ भी कभी भी कब कहाँ कैसे तख्ता पलट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। रहा कोरोना स्प्रेडिंग का मामला, अगर मान लेते हैं कि हाँ पप्पू यादव को कोरोना था तो हाँ मानते हैं इस बात की उनकी गलती थी कि वो, मगर वहीं पे उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर उनको नहीं लग रहा था कि हमको कोरोना नहीं है और वो 10 लोगों की मदद कर रहे हैं, तो विपक्ष का काम होता है हमला बोलना। हाँ, विपक्ष का काम ये भी होता है कि वो सरकार कितनी भी अच्छी काम करे जो है उस पर अटैक करता है। विपक्ष का मेन रोल यही है। विपक्ष कहा किसको जाता है, आप अच्छा करे बुरा करे। अगर आप 10 रुपए का काम कर रहे हैं तो 10 में से आप 10 के 10 अच्छे हैं, फिर भी उसको 9.5 दीजिए, क्योंकि आज अगर 9.5 दिया जाएगा तो वो अगली बार सोचेगा कि पूरा 10 कर सके। अगर वो काम ही कर रहा है 2 रुपए का और आप 10 रुपए का सामान बताएंगे तो बेकार हो जाएगा मामला। यही मेरा ये है। और रहा आने का राजनीति में मामला, तो कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंडियन पॉलिटिक्स में कभी भी, भारतीय राजनीति के अंदर, हिंदुस्तान की सियासत के अंदर कभी भी किसी भी चीज़ का तख्ता पलट हो सकता है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर तख्ता पलट हुआ था, अरविंद केजरीवाल के आने से पूरी की पूरी सरकार तहस नहस हो गई थी। कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी ने, जो भी जितने भी हालात मामलात सामने थे, उसके आने से एक नई क्रिएटिविटी हो सकता है कि वो भी नया चेहरा, अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान और एजेंडा, और हम लोग पोल एग्जिट वगैरह निकालते हैं, उसी के बेस पे सारा मामला डिपेंड है। बात किया जाए तो बिहार में 15 साल से सत्ता में रहने के बाद भी श्री नीतीश कुमार को ये भी नहीं मालूम है कि बिहार में किस चीज़ का कमी है और क्या चीज़ जरूरी है। क्योंकि अगर लगातार बात किया जाए तो सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें एक शख्स जो कोरोना पॉजिटिव से मरे थे उनको ठेले पर लाद कर शमशान घाट तक लेके गया और उनसे शमशान अंतिम संस्कार के लिए 16,500 रुपया वसूला गया। तो क्या लगता है सर कि एम्बुलेंस का तादाद बिहार में बढ़नी चाहिए? देखिए गुलाम साहब, सबसे पहले मैंने यही बोला जी कि सरकार इतनी अफोर्डेबल ही नहीं है, सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। अगर सरकार काम करती, आप धर्म की वाद विवाद को छोड़कर, पब्लिक ने जिस काम के लिए वोट दिया वो तो उन्होंने किया। आवाम को वो क्या चीज़, किसको नहीं चाहिए कि बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार किसको नहीं चाहिए? अगर नीतीश कुमार या जो मौजूदा हालात की सरकार है, अगर उसने काम किया होता तो उसको ठेले पे ले जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर सरकार इतनी सकस्त होती, इतनी लायक होती, इतनी लाभदायक होती, आवाम ने तो उसको अपने सर पे बिठा लिया। मगर सरकार अभी इस बात को भूल चुकी है कि मुझे आवाम के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है। जनता जनार्दन होती है। जनता जब बिठाना जानती है तो उतारना भी मिनट से पहले जानती है। बस कुछ चंद अरसों का वक्त लगता है। रहा मामला, जाहिरन बात है, आप दिल्ली को मॉडल को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, किस तरीके से मिनट से पहले वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने ऑक्सीजन कैंप शुरू कर दिया, हॉस्पिटलाइज नए नए बेड्स बना दिए,
मिनट से पहले सारा कुछ कर लिया। अभी के टाइम में दिल्ली के अंदर इतने आईसीयू बेड्स लग चुके हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आ चुके हैं, स्टॉकिंग में मामलात है, मगर कुछ जो है मेडिसिन्स हैं या मतलब कह लीजिए कि वैक्सीनेशन है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। अब यहाँ देखिए कि कोरोना स्तर भी थोड़ा सा गिर रहा है। वो उन्होंने इस परफेक्ट बच लिया कि अगर हम उस शख्स को बचा नहीं सकते हैं मगर सुविधा तो दे सकते हैं, हम कोशिश तो कर सकते हैं। मगर नीतीश कुमार या सुशासन बाबू की सरकार या मौजूदा हालात की सरकार या जो बिहार की सियासत पे कुर्सी पे चिपक के बैठे हुए लोग हैं, उनको जनता की कोई परवाह नहीं है। पिछले लॉकडाउन में हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा, बेचारे मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनके लिए आपने कोई सर्विस स्टार्ट नहीं। देखिए, हम विपक्ष की बात नहीं करेंगे क्योंकि विपक्ष जब सत्ता में है ही नहीं तो उससे सवाल कैसा। सवाल तो उससे होता है ना जो पक्ष में बैठता हुआ, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में पॉलिसी है, उससे बात करने में मजा आता है, उससे बात करनी चाहिए। विपक्ष का काम हटाइए, विपक्ष के हाथ में जब कुछ है ही नहीं तो क्यों करेगी कोई काम। अब विपक्ष का मन कर रहा करेगी, नहीं करना नहीं करेगी, उसके हाथ में थोड़ी ना बिहार की राजनीति है। और रहा मामला एम्बुलेंस का, मेडिकल, अगर आपने सही से काम किया होता तो आज भी आपके पास अच्छे खासे हो। आप बात कर रहे हैं कि एक शख्स की, आप जाइए पीएमसीएच के सामने आपको लाशें मिलेंगी, डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सामने जाइए, इतने बड़े बड़े बिहार, आप उतनी दूर क्या जाते हैं, आप अपने प्रखंड में देखिए, सही से एक आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर का काम नहीं ले पा रहा है, अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है। पूरे देश का मामला तलक, अगर आप चाहते, इतना तो कोरोना स्प्रेड बिहार में भी नहीं है, लो लेवल पे है। दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य देशों के, अन्य शहरों के अलावा बिहार के अंदर तो कोरोना रेट कम है। आपके पास तो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके पास तो ग्रामीण क्षेत्र भी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में तो आपका लो क्रेसी कोरोना लेवल है, फिर भी जितनी % आबादी है, आप चाहते तो उनको बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। आपका एक बहुत बेहतरीन नारा है। देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो कुछ गलत भी किए हैं। 100 में से कोई % 100 का 100 नहीं हो सकता। सरकार की कंट्रोवर्सी अगर देखा जाए, अगर हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो सरकार अपने पावर को और अपने शूज का गलत इस्तेमाल कर सकती है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि सरकार को आईना दिखाना है। विपक्ष में बैठा शख्स कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर वो मार्केट में उतर के किसी की मदद करता है तो वो अपनी जात के लिए करता है। शायद बंद हो गया, देखना। अगर वो करता है, सड़क पर उतर के अगर कोई काम कर रहा है तो अपनी ज़ाती मफाद के लिए नहीं, तो या उसके अंदर इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, वो इसलिए जा रहा है। और रहा सरकार के पास ना बेड की सुविधा है, ना हॉस्पिटल बेहतर है, ना सड़क बेहतर है, ना पानी बेहतर है। मामलात अगर उठा के देखा जाए तो 0 सन्नाटा है। आवाम वहीं की वहीं परेशान है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं। अपने घर में AC लगा के 4 चक्का में बैठ के घूमना है और बेहतरीन तरीके से सोना है। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी पॉलिटिशियन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आम जनता कहाँ जाए। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि कोई मजदूर किस तरीके से पलायन करता है, किस तरीके के। आज के टाइम पे अगर आप रेशियो मार्केट में उतर के देखें, 100 में से 67% ऐसे मजदूर लोग हैं जो आज के टाइम पे भूखे तड़प रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। मगर उनके लिए सरकार क्या 500 रुपये में आपका 1 महीने का घर का पेट चल जाएगा क्या? 5000 रुपये में। यहाँ तो लोग अगर दाल चावल चीनी आटा लेके भी खाएं तो 5000 रुपये कम पड़ जाता है भाई घर में, और आप बोलते हम 500 रुपये में सब कुछ दे देंगे। अरे भाई करके तो देखिए, आपने उनको लोथ नेंगड़ बना दिया, अपाहिज की तरह कर दिया। तो मामलात यही है, सरकार सक्सेसफुल नहीं है। अगर सरकार सक्सेस होती, सरकार अगर काम करती तो ऐसे नौबत और ऐसे हालात नहीं आते। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बंगाल में राजनीति कर रहे हैं, बंगाल में भाषण दे रहे हैं, बंगाल की राजनीति, असम की राजनीति, हर जहाँ इलेक्शन है सब जगह ध्यान दे रहे हैं। और उसके बाद क्या रैलियों में कोरोना स्प्रेड नहीं होता है क्या? अगर हम आईना दिखाते तो हम लोगों को कंट्रोवर्शियल टाइप में डाल दिया जाता है और हम लोगों को गालियां पड़ती है। हमें गालियां खाना मंजूर है मगर हम आईना दिखाना चाहते हैं। विपक्ष का काम ही नहीं है कुछ, क्योंकि जो सत्ता पे फ्राइज लोग हैं उसी का असल में काम है। आज हम और या डॉक्टर सौरभ कुमार या आप या मैं कौन होते हैं किसी को, मगर हमने जिसको वोट दिया उससे हमारा हक है सवाल करने का। हमें किसी अनदर पर्सन से नहीं है सवाल। क्या अगर चाहती जिसको हमने अपना ये प्रतिनिधि बनाया, क्या हमारा प्रतिनिधि गांव में घूम के हमारे लिए काम नहीं कर सकता? सोसाइटी और स्टेट के अंदर हमारे लिए बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकता? क्या फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट की पॉलिसी नहीं लेके आ सकता है?
आप जाइए दिल्ली का मॉडल देखिए, महाराष्ट्र का मॉडल देखिए, हर 10 कदम हर 1 किलोमीटर पे आपको मोहल्ला क्लिनिक्स और बेहतर मतलब जो है हेल्थ कैंप मिलेगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं आप अपने आप को इतना डेवलप कर पा रहे? वहाँ से ज़्यादा पॉपुलेशन आपके पास है, जहाँ पॉपुलेशन होती है वहाँ ज़्यादा जीएसटी होती है, जहाँ आप रिकवरी टैक्स करते हैं। तो आपके पास जब इतना कुछ मामला आ रहा है तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? हाउ टू मेक देम, कीजिए, आवाम के लिए कीजिए भाई। आप आपको जिसने बिठाया, हाँ अब ये बात है कि आप कुर्सी पर बैठ के 5 साल के लिए आवाम को भूल जाइए। 4.5 साल का जब मतलब पीरियड घट जाए तो 6 महीना पहले जो है 10 गो PRO को लगा दीजिए कि है ना, पॉपुलर रिलेटिव ऑफिसर्स को लगा दीजिए कि भाई 50 गो बैनर लगा। जितना आपका एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता है उससे आधा देश चल सकता है। जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितना वो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करती हैं, उससे ज़्यादा में उनका देश चल सकता है।